बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, शिवरात्रि के पावन पर्व पर, शिवरात्रि के पावन दिवस के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ की दयालुता, कितने कृपाल हैं भगवान, कृपा निधान हैं ठाकुर बाबा भोलेनाथ। देखिए, भोले बाबा का दरबार ही एक ऐसा दरबार है कि जीव जो कुछ भी मांगता है, बाबा का दरबार ही एक ऐसा दरबार है कि वहाँ से बंदा निराश नहीं जाता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक कथा मुझे याद आई। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े तपस्वी थे, त्रिकाल संध्या करने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो क्योंकि काशी में रहते थे तो उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अखंड तपस्या की। भगवान बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए, चरणों में सादर प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तो कहा, नाथ, आपके आशीर्वाद से सब मंगल है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, तो मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे घर संतान आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन भैया गल सुनो, संतान दो तरह की होती है, पुत्र और कुपुत्र। कौन सी संतान चाहते हैं? एक संतान तो ऐसी है जो 5 वर्ष जिएगी, उसकी उम्र 5 वर्ष होगी और आपका बड़ा नाम कर जाएगा। और एक बालक ऐसा है जो कई साल तक जिएगा, लेकिन वो आपका अच्छा कार्य नहीं करेगा, यश नहीं होगा। तो ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगे, क्या करूं? तो बोले, महाराज, मुझे तो वही अच्छा वाला सुपुत्र बालक चाहिए, क्योंकि एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। सुपुत्र बालक। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, अवश्य तुम्हारे घर बालक आएगा, लेकिन उसकी उम्र 5 वर्ष रहेगी। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बाबा महादेव की कृपा, कुछ समय पर्यंत ब्राह्मणी के गर्भस्थ गर्भ में जो पल रहा बालक, उसने जन्म लिया। और बालक ने जब जन्म लिया तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, मन में बहुत हर्ष हुआ। अब बालक बड़ा हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण देवता को दुख भी है और सुख भी है। सुख तो इसलिए कि बालक आ गया, और दुख इसलिए कि ये केवल 5 वर्ष जिएगा। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण देवता के सदैव चिंता बनी हुई है। एक एक दिन गिन रहे हैं बच्चे के। एक दिन एक संत का आगमन हुआ घर में। तो ब्राह्मण देवता को संत ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी हो? बोले, महाराज, क्या बताऊं, भगवान शंकर भोलेनाथ की कृपा से बालक हुआ है, लेकिन इसकी उम्र तो 5 साल है। अब 5 साल आयु है, यही चिंता मुझे सताई जा रही है। तो संत ने कहा, अरे, इसका कुछ उपाय हो तो बताओ। संत कहते हैं, इसका उपाय
एक उपाय है। बोले क्या? कि कोई सिद्ध संत का आशीर्वाद यदि इस बच्चे को मिल जाए, कोई सिद्ध महापुरुष का आशीर्वाद यदि इस बच्चे को मिल जाए तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। बोले महाराज हम सिद्ध को जानेंगे कैसे? बोले सिद्ध को जानेंगे कैसे? अब तुम तो एक काम करो। बोले क्या? जो भी संत महापुरुष ब्राह्मण जो भी नजर आए तुम सबको ही सिद्ध समझो, सबको ही सिद्ध समझो। अब ये बात तो बड़ी अच्छी है। ये घर के बाहर पिता के साथ ये बच्चा जो भी आता जाता सबको सीताराम जानकर प्रणाम करता, चाहे वो पशु हो, मच्छर हो, कोई भी जीव हो, संत हो, महात्मा हो, बहन हो, भाई हो, सबको ये नन्हा सा बालक प्रणाम करता। और पास में ही गंगा जी का तट है, फिर तो वहाँ झोंपड़ी बना ली और दोनों पिता पुत्र जो भी आता गंगा किनारे सबको प्रणाम करते। बाबा भोलेनाथ की कृपा, एक दिन सप्तऋषियों का आगमन हुआ और जैसे ही सप्तऋषियों का आगमन हुआ इस बच्चे के पिता ने प्रणाम किया तो बच्चे ने भी साष्टांग प्रणाम किया, डंडे के समान एकदम लेटकर उस बालक ने प्रणाम किया। तो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, बेटा चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। पिता की आंखों में आंसू आ गए, पिता रोने लगे। पिता रोने लगे तो सप्तऋषियों ने पूछा क्या बात है ब्राह्मण देवता, तुम रो रहे हो? बोले महाराज अब मैं क्या बताऊं, इसकी आयु में दिन 3 शेष रह रहे हैं, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं, इसकी जीवन इसका पूरा हो जाएगा और आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि चिरंजीव भव। तो सप्तऋषियों ने पूछा तुम्हें कैसे पता लगा कि 3 दिन? अवश्य ये किसी महापुरुष की, किसी देवता की देन है। बोले हाँ। तो बोले किसकी? बोले ये तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका झगड़ा हो जाएगा। अब सप्तऋषि क्या करें, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। बोले अब क्या करें, अब तो फंस गए क्योंकि आशीर्वाद दे दिया। अब इन्होंने विचार किया कुछ मिनट तक और फिर उस ब्राह्मण देवता को कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये बच्चा आप कुछ समय के लिए हमें दे दो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 3 दिन शेष हैं, तो बालक को प्रदान किया। अपना हिया, अपना हृदय कठिन करके ऋषियों को बालक दे दिया। बालक प्रदान किया कठिन करके हिया। ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, और ऋषि सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी के पास आकर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने चारों मुख से कहा, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। अब पीछे वो बच्चा भी खड़ा था, वो काका भी खड़ा था, उसने भी एकदम मत्था टेक करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। और मुनि मुस्कुराने लगे, चलो अपनी टला तो गई। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव भव का, है?
तो लोग कहेंगे महाराज आपका आशीर्वाद झूठा हो गया। बोले हमारा क्या, जब ब्रह्मा जी का ही नहीं बचा तो हमारा क्या औकात रखता है। तो अब ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी ने पूछा सप्तऋषियों को, आप मुस्करा रहे हैं, क्या बात है। बोले महाराज इस बच्चे की आयु में दिन 2 रह गए हैं और आप कहते हैं चिरंजीव भव चिरंजीव भव। अब आपने कह दिया तो फिर हम निश्चिंत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ये बला कहाँ की आके तुमने मेरे ऊपर डाल दी। ब्रह्मा जी तो फंस गए। तो बोले ये बला कल हमारे ऊपर आ गई थी महाराज, और अब आप जाने, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी, सोचने लगे अब क्या करूं। तो ध्यान आया, भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। काल को कौन टाल सकता है। बोले महाकाल। भाव ही मैट सके त्रिपुरारी, आने वाली व्याधि को त्रिपुरारी ही काट सकते हैं। अब तीसरे दिन भगवान शंकर जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और वह बालक। ब्रह्मा जी गए, प्रणाम किया, चिरंजीव भव आशीर्वाद दिया। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और पीछे से उस बालक ने भी प्रणाम किया। भूतल परो लटकुट की नाही। वो बच्चा एकदम भूमि पर लेट गया और एकदम डंडे के समान लेट करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। वो छोटा सा बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा और जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने कहा चिरंजीव भव चिरंजीव भव। सब देवता मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी, सप्तऋषि, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार की, लेकिन कहा चलो ये व्याधि ठीक चल गई। भगवान शंकर ने आशीर्वाद तो दे दिया चिरंजीव भव। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो चिरजीव सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। शिव ने ब्रह्मा जी का भार अपने सिर पर ले लिया। शंकर बाबा ने 5 मुखों से कहा चिरंजीव भव चिरंजीव भव चिरंजीव भव। ब्रह्मा जी हंसने लगे। बोले बाबा शंकर ने पूछा क्या हुआ। बोले नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, ये बालक का तो दिन आज का आखिरी दिन है, शेष दिन है, और आप कह रहे हैं चिरंजीव भव। पूछा ये बालक किसका है। तो परिचय दिया काशी के ब्राह्मण का। भगवान शंकर कहते हैं कि ये तो हमारा ही बच्चा है। कोई बात नहीं। आज भगवान भोलेनाथ ने उस नन्हे से बच्चे के ऊपर अपना हाथ घुमाया, आशीर्वाद दिया और कहा बेटा ये सामने शिवलिंग देख रहे हो ना। बोले हाँ। कहा यहाँ बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय बोलो, विलपत्र चढ़ाते रहो, बस यही कार्य आप करो। बच्चे को बाबा का आशीर्वाद मिला। अब बच्चा बैठ गया शिवालय में। पूरा दिन ओम नमः शिवाय 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 जाप करता रहा, जाप करता रहा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तकरीबन शाम को 4-5 बजे ये बच्चा शिवालय में बैठ के भगवान का भजन ओम नमः शिवाय जाप कर रहा था। और यमराज आए और यमराज ने जैसे ही अपने फांसी का फंदा उस बालक के गले में डाला, वह बालक डर गया और घबरा कर झपट कर भगवान शिवलिंग से लिपट गया। हे महादेव मुझे बचाओ, हे ठाकुर मुझे बचाओ। जब बच्चे की अत्रत्राण पुकार भगवान भोलेनाथ ने सुनी तो भगवान शंकर प्रकट हो गए
और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने कहा, नाथ, इसकी 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, आपके कथन अनुसार मैं इसे लेने आया हूं। भगवान शंकर कहते हैं, यमराज 5 वर्ष मैंने दिए, तुमने दिए? बोले, नाथ, वो तो आपने ही दिए। 5 वर्ष हमने दिए ना? हाँ, तो हमारे हिसाब से 5 वर्ष इसका पूरा होगा तब लेके जाना। और हमारा हिसाब क्या? यमराज ने कहा, महाराज आपका हिसाब तो सुनना चाहता हूं, बताओ। बोले, 4 युग हैं, 4 युग हैं, और 4 युगों को जब समाप्त हो जाते हैं, 4 युगों, तो एक कल्प होता है, एक कल्प। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कल्प व्यतीत हो जाते हैं? ब्रह्मा जी की आयु वितत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का एक दिन। जब हजारों कल्प बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के हजारों कल्प बीतते हैं तो शंकर जी का एक दिन होता है। तो अब इसका गुणा लगा लो। ऐसे दिनों का सप्ताह बनाओ, महीना बनाओ, फिर वर्ष बनाओ। यमराज ने तो हाथ जोड़ लिए। बोले, महाराज आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे? और यमराज जी ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया, चले गए। और बाबा महादेव ने आज इस बालक की रक्षा की, आशीर्वाद दिया, और यह बालक अमर हो गया, आज भी अमर है। और इनका नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि। तो इसलिए ये शिवरात्रि है। शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ का ध्यान अवश्य करें। रात्रि के समय जरूर ध्यान करें बाबा भोलेनाथ का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अंदर ही वो पावर है जो किसी को कैसे भी आशीर्वाद दे सकते हैं। ये महादेव हैं, देवों के भी देव हैं। जो कोई नहीं कर सकता वह शिव जी कर सकते हैं। इसलिए इस शिवरात्रि को जरूर बाबा का ध्यान करें और जरूर बाबा की स्तुति करें। हम सबका कल्याण होगा। राधे राधे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो।